नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर पांडे और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का भदोही प्रवास का, जिसे लेकर जनचर्चाएं तेज हैं। जनचर्चाओं में प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ये लगे कि प्रधानाचार्य की हत्या पर वे गंभीर हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस मामले को हम पुलिस के उच्चाधिकारियों से, पुलिस महानिदेशक से, सीएम से, प्रमुख सचिव से या अन्य संबंधित लोगों से मिलकर इसके खुलासे के लिए चर्चा करेंगे, उन्हें पत्राचार करेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ भी एक बार भी नहीं कहा और जिसे लेकर चर्चा गर्म हुई है। ऐसा क्यों कि जिसके लिए वो आए, जिस मामले के लिए आए और उनके दरवाजे पे गए, श्रद्धांजलि दी, परिवार वालों के लोगों से मिले, उनके विषय में तो पूछा, और सबसे बड़ी बात यह कि वहां सार्वजनिक रूप से ये दावा करने से नहीं चूके कि हत्या के शिकार हुए श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह से उनके बड़े आत्मीय रिश्ता थे। सैकड़ों लोगों की वहां मौजूदगी थी, तमाम लोग थे, गणमान्य थे, उसमें कुछ पत्रकार थे, बौद्धिक लोग थे। उनके बीच में उन्होंने स्वीकारा कि प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह बहुत अच्छे, बड़े नेक, बड़े शरीफ थे और उनसे हमारे आत्मीय रिश्ते थे। कई बार उन्होंने इन बातों को दोहराया कि जब भी हम भदोही आते थे तो कॉलेज में जाके हम उनसे मिला करते थे। यानी ये बात ये जाहिर करती है कि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी से और हत्या के शिकार हुए प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह से अच्छी मित्रता थी, आत्मीय संबंध था और उन्हीं के हत्या से मर्माहत होकर वे भदोही आए थे और उनके घर पहुंचे थे। लोगों को यह उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण पद पर है, विपक्ष के नेता हैं और सबसे बड़ी बात शिक्षक नेता हैं और शिक्षक बड़ी नेता होने के से अलावा बड़ी बात यह कि भदोही सर्किल की शिक्षा मिलती है। वो शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं, जनपद के शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं, मंडल के शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं। तो उनसे शिक्षकों को और आम लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी आ रहे हैं और निश्चित यह मामला और जोर पकड़ेगा और आवाज आएगी और उसके खिलाफ, यानी हत्या के खिलाफ ये तेवर और उग्र हो सकते हैं या ऐसे कुछ हो सकते हैं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर दबाव बने कि मामला का जल्दी से जल्दी खुलासा हो। किंतु हुआ क्या? हुआ ये कि वो आए घर पर, एक बार भी ये चर्चा नहीं की कि हम यहां से लौटते ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम यहां से लौटते ही पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे या प्रमुख सचिव से मिलेंगे या किसी के साथ पत्राचार करेंगे। चर्चाओं में जोर तो तब पकड़ा कि जब अपनी नाराजगी उन्होंने खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दी। नाराज किससे थे? भदोही पुलिस की एसपी से। उनकी नाराजगी किससे दोबारा हुई? भदोही कोतवाल से। कारण क्या था? तो बात करने के लिए एसपी को फोन लगवाए, कोतवाल को फोन लगवाए, उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, बार बार लगवाए, फिर भी फोन नहीं रिसीव हुआ। स्थिति ये हुई कि ब्लैकलिस्टेड हो गया फोन। जब लगाना शुरू किए लगा ही नहीं। वो अपने, उनका उन्हीं का कहना था कि मैं वहां अपने कार्यालय से, यानी लखनऊ से, वहां से फोन लगवाया कि भदोही एसपी से कहो कि नेता प्रतिपक्ष आपके यहां हैं, आपके जनपद में हैं और पीड़ित परिवार में है, बात करें। लेकिन फिर भी फोन नहीं उठा। अब वो चाहे उनके मन में वो फोन न उठाना, उन्हें नाराज कर दिया हो, या जो लोगों की, सैकड़ों लोगों की वहां जो मौजूदगी थी, उनकी उपस्थिति में अपना अपमान कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा, अपना अपमान उन्हें सहनीय नहीं हुआ और इतने तेवर में आ गए कि मैं जैसे ही पहुंच रहा हूं लखनऊ, एसपी के खिलाफ, कोतवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज कराएंगे, संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे, प्रमुख सचिव से मिलेंगे, महानिदेशक से मिलेंगे पुलिस के। और इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा इस मामले को मैं सदन में उठाऊंगा। जायज था, नेता प्रतिपक्ष है,
उनका अपमान प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, उन्हें महत्व देना चाहिए था, वो संवैधानिक पद पर थे। अगर ऐसा उनके साथ हुआ तो इसे उचित तो नहीं कहा जा सकता। उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी, किंतु यही तेवर उन्होंने वहां नहीं दिखाया जिसके लिए वो आए थे। उन्हें कहना चाहिए था, लोगों को संतुष्ट करना चाहिए था, परिवार के लोगों को संतुष्ट करना चाहिए था कि मैं पहुंचते ही इस मामले के खुलासे के लिए सीएम से लेकर और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। खैर छोड़े, एक बात और चर्चा में रही उनके भदोही प्रवास का, वो ये कि योगी सरकार के प्रति उनका रुख इतना नरम क्यों, जबकि वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। समाजवादी पार्टी ही अपने टिकट से उन्हें शिक्षक एमएलसी का टिकट दी और वो जीतकर विधायक हुए। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का लाल बिहारी यादव पर इतना बड़ा विश्वास हुआ, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जब जाहिर है सपा का तेवर, बावजूद इसके योगी सरकार के प्रति उनकी नरमी समझ में नहीं आई लोगों को, और उसे लेकर भी चर्चा हो रही है। अब नरमी क्या, मौजूद प्रधानाचार्य के यहां आए थे, उनके परिजनों से बातचीत कर रहे थे, पत्रकारों से भी उन्होंने बात किया। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, योगी सरकार, ये कहती है कि हम शून्य पर हैं, शून्य पर, यानी यूपी से एक भी अपराध नहीं होगा, हमारा प्रयास ऐसा है, मेरा कार्य ऐसा है। और उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह सपा के लोग या प्रतिपक्ष के लोग या विपक्षी लोग जिस तरह से योगी सरकार को लेकर, भाजपा सरकार को लेकर तीखा हमला बोलते हैं, लोगों को यही उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष वैसा कुछ कहेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बड़ी शालीनता से एक उत्तर दिया कि भाई यदि ऐसा है तो अपराध क्यों हो रहे हैं। बड़ी शालीनता से, यानी पत्रकार साथी का भी जो मेरा तो सवाल किया था उसकी अपेक्षा रही होगी कि कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे कि न्यूज मिलेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं बोले, बड़ी शालीनता रही। और जब उनके परिजनों से बातचीत किए, अपना उद्बोधन भी दे रहे थे, आप बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने एक भी बार ऐसा कुछ नहीं कहा कि सरकार को कटघरे में घेरती हो की बात। ये सरकार के प्रति उनकी नरमी भी चर्चाओं में बनी रही। खैर, प्रमुख बात तो यही है कि नेता प्रतिपक्ष, शिक्षक नेता होते हुए, क्षेत्रीय एमएलसी होते हुए, और एक शिक्षक नहीं प्रधानाचार्य की, और उस प्रधानाचार्य की जिसके साथ अपने आत्मीय संबंधों का दावा स्वतः सैकड़ों लोगों के बीच में स्वतः नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी ने दिया, और उनकी हत्या जैसे मामले पर एक बार भी नहीं कहा कि हम चलकर इसके मामले के खुलासे के लिए संबंधित अधिकारियों से, खुद सीएम से मिलेंगे या सदन में उठाएंगे। खैर, ये ह्यूमन टुडे है, आप हमेशा ह्यूमन टुडे देख रहे हैं, और ह्यूमन टुडे का एक नारा है कि हम खबर वाले नहीं, हम खबर ही नहीं दिखाते, हम खबर के भीतर छिपी खबर की परतों को खोल कर निकालते हैं। ये खबर है, और खबर के भीतर की खबर है। फिर मिलेंगे इसी नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।